भाजपा बोल रामा पीर की जय। उपस्थित सभी चंद्रपुरा ग्राम के वरिष्ठगण, मेरे युवा साथी, माता बहनों, आदरणीय रामदेव मंदिर के पुजारी देवाजी, मंच पे उपस्थित मेरे बड़े भाई साहब महेश जी शर्मा साहब, आदरणीय नंदकिशोर जी, आदरणीय शंकर सिंह जी, आदरणीय कैलाजी महेश्वरी साहब, आदरणीय दशरथ जी और सभी उपस्थित मेरे बुजुर्गगण, मेरे साथीगण, भाई मदन जी, भाई राकेश जी, भाई हर्ष, पत्रकार मुदस्सर और भी साथीगण मेरे साथ में खड़े हैं, आकाश, करण, भाई सुशील, भाई अमित, बहुत सारे नाम हैं। मैं जब चंद्रपुरा के अंदर प्रचार के लिए पहुंचा तो बहुत सारे लोग अनभिज्ञ थे मुझसे, या मैं उनसे अनभिज्ञ था। उसी कड़ी में भाई दिनेश भी मुझे मिला। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ लग करके मेरा मनोबल बढ़ाया और ये स्थिति बनी कि चंद्रपुरा की तरफ से भाजपा को एक तरफा बहुमत हुआ और हम जीत करके आपकी छोटी बहन प्रधान बनी है। ये प्रचंड जीत आप लोगों को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को, 4 बाजार क्षेत्र के चंद्रपुरा के निवासियों को समर्पित। मैं समस्याओं से पूरी तरह से अवगत हूँ। मेरे आदरणीय देवाजी ने मेरे सामने जो बात रखी, आप मेरे वरिष्ठ हैं, बाबूजी इधर विराज रहे हैं। क्या नाम का जी आपको? देवीलाल जी। देवीलाल जी तो जर्दी नहीं थी क्या? हाँ, आदरणीय देवीलाल जी दोनों तरफ से, जर्दनी से भी और यहाँ से भी बिलोंग करते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी और मेरी जिम्मेदारी आपके प्रति ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपकी भावनाओं का, हर मतदाता की भावनाओं का मुझे मान रखना है, सम्मान रखना है। और जिस भावना से, जिस भयपूर्ण वातावरण में आप लोगों ने मुझ पे विश्वास जताया, भाजपा में विश्वास जताया और ये प्रचंड जीत दिलाई, उसकी परिणति मैं ये रखूंगा कि आप लोग जब भी आपके किसी निजी काम से, किसी भी थाना तहसील के काम से आएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई हर्ष ने बोला है कि आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। जैसे हर बात में रावतबाड़ा जाने वाली स्थितियाँ बनती है, रावतबाड़ा में संभालने वाला धनी धोरी कोई नहीं होता था। आज हमारे पास में ग्रामीण में भी बहुत अच्छी टीम है और भाई युवा नेता है हमारे हर्ष, नगर के भाजपा के महामंत्री भी हैं, पूर्व में भाजपा के युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं। और भी मेरे भाई भुवनेश जी भी थे, नगर के पार्षद है, यहाँ पे उनकी पत्नी पार्षद है, आपकी पत्नी पार्षद है। क्षेत्र की जनता को नगर में भी किसी और से काम पड़े तो वहाँ जाकर के आप इनके थ्रू काम करा सकते हैं। आपको ऐसी परेशानियाँ भी नहीं आएगी कि नगर में कोई दिक्कत आ रही है। और रही बात 4 भुजा की, 4 भुजा में मेरे साथ में वरिष्ठगण जो है, आप जो विराजे हुए महेश जी भाई साहब, नंदकिशोर जी, कैलाश जी भाई साहब, आप सभी वरिष्ठगण मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करने को तैयार हैं। तो मैं कहीं से कहीं तक हतोत्साहित नहीं हूँ कि किसी सत्ताधीश की सरकार, कांग्रेस की सरकार इस राजस्थान में है। मैं पूरी तरह से निष्ठावान तरीके से आप मतदाताओं के लिए हर मोर्चे पे खड़ा रहूंगा, आपके साथ खड़ा रहूंगा। खुशहाल भारत। मैं जब पूर्व में सरपंच का चुनाव जीत के आया तब भी मेरे साथ में यही टीम थी। और ये देवाजी, इनके लिए मैंने बोला था कि मैं रुक जाओ, मैं कुछ स्वागत करूंगा इनका। और एक और व्यक्ति है वरिष्ठों के बीच में, गरीब दुबला आदमी दब करके रह जाता है, उसे उसकी आवाज को कोई नहीं सुन पाता। तो दादा हटिया है, ठीक है। गांव के अंदर कैसी भी स्थिति बनती हो, कुछ भी रहता हो, उस वक्त के फोटो आज भी है मेरे पास में। ये भैरू भाई थे, कैलाजी वैसे याद है आपको? भील बस्ती के अंदर उधर रहते थे उस टाइम में, और सबसे ज्यादा आगे आगे नाचने वाले जुलूस में यही थे। तो आज भी मेरी जीत से उतने ही प्रसन्न हैं कि जब मैं पहली बार जीता था
तो आदरणीय भेरू दादा का बहुत बहुत आभार और स्वागत। इन्होंने मेरा मनोबल तब भी बढ़ाया जब मैं बहुत छोटा था और आज भी जब मैं इनका छोटा हूँ। तो अपन सारी राजनीति को छोड़ करके, सारे बाहर के क्रियाकलाप को छोड़ करके सभी वरिष्ठों का सम्मान, किसी व्यक्ति का नाम मेरे से अगर छूटा हो, मेरे साथीगण का नाम मेरे से छूटा हो, वरिष्ठों का, चंद्रपुरिया निवासियों का अगर नाम छूटा हो तो क्षमा चाहूंगा। चुनाव से पहले यहाँ की स्थिति क्या थी? विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, मेरे चुनाव की नहीं। विधानसभा चुनाव से पहले यही स्थिति है। लोगों ने विश्वास करके क्षेत्रीय एमएलए को जिताया जो अभी सत्ता में है, और सत्ताधीश का नशा इतना जोरदार, इतना मद, इतना खतरनाक सत्ता का कि उतर ही नहीं रहा। लोगों की समस्या सुनना तो, करना तो दूर करना तो छोड़ दो, सुनना ही छोड़ दिया, सुनना ही छोड़ दिया। कोई अगर समस्या सुनाने चला जाए तो उनसे ये कहा जाता है कि तू ज्यादा बोलता है, तूने वोट नहीं दिया होगा। क्या स्थिति है? जब यहाँ के लोग, इस क्षेत्र के बाशिंदे जब एकजुट होकर के अपनी सड़क की मांग रखने गए, वो सड़क जो पास हो चुकी है उसे कहीं और बना दिया गया। गौरव पथ का नाम देकर के जो सड़क यहाँ के लिए पास हुई थी उसे कहीं और बना दिया गया। ऐसा क्या हुआ? क्या चंद्रपुरिया के निवासियों को सड़क पे घूमने का हक नहीं है? क्या चंद्रपुरिया के लोग चलना नहीं जानते सड़क पे? ये चंद्रपुरिया के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, ये जो बालक छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, इनके ठोकर नहीं लगती, इनके पाँव में चोट नहीं आती, इनके पाँव में खून नहीं निकलता। किस कुठाराघात नीति पे काम कर रहे हो आप लोग? क्षेत्र की जनता ने आपको भी वोट दिया था। पंचायत समिति, जिला परिषद, पंचायत राज के चुनाव आए तो उन्हें धमकी भरे अंदाजों में, जिस प्रकार नगर पालिका में काम किया उसी धमकी भरे अंदाज में क्षेत्र के अंदर भी उतरे, ग्रामीण में उतरे, और ग्रामीण के लोगों ने वो ही अंदाज में उन्हें जवाब दिया कि लट रखा भया में भी अगर कोई हमारे हक के बारे में नहीं सोचेगा तो उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। और इतना बड़ा पत्थर तोड़ा है छाती पे कांग्रेसियों की कि सुपड़ा साफ हो गया पूरा का पूरा। स्थितियां इतनी दुर्भर हुई कांग्रेसियों के लिए कि माला डालने वाला नहीं मिला कोई इनको। सुनने वाला तो दूर की बात, कोई माला डालने वाला नहीं मिला एक आदमी। ये स्थितियां तुमने पैदा करी खुद ने। क्षेत्र का बाशिंदा, क्षेत्र का मतदाता, किसी को कोई भूख नहीं है, किसी को मुझसे अपने घर में अनाज नहीं डलाना है। यहाँ पर ये जो भीड़ आई है ये सिर्फ अपने विश्वास के प्रति आई है कि ये व्यक्ति है जो हमारी सुनेगा, हमारे बीच का आदमी, हमारे मोहल्ले का आदमी है। और मतदान होने के बाद में अगर आपके साथ में कोई जनप्रतिनिधि आपकी बातों की अवहेलना करे तो उसे वही जवाब मिलना चाहिए था जो आप मतदाताओं ने दिया। अगर कल को मैं आपके विचारों पे खरा नहीं उतरूं, आपकी भावनाओं पे खरा नहीं उतरूं, बशर्त मुझे भी वोट मत करना। जब आप लोग गए वहां पे कि भाई हमारी सड़क का क्या हुआ, सड़क बनाना तो दूर की बात, इस क्षेत्र के लोगों को ये कहा गया कि आप तो बाशिंदे ही नहीं हो, आपके तो क्षेत्र आबादी में ही नहीं है। आबादी का मतलब क्या होता है? इतने गरिमामयी पद पे रहने के बाद में कोई ऐसी छोटी बात कहे कि आप लोग आबादी में नहीं हो तो उसे शोभा नहीं देता।
आबादी का सीधा सटीक जो मतलब होता है वो ये होता है कि क्षेत्र के अंदर आबादी जहाँ बसी है वो आबादी क्षेत्र हो जाता है। एक तरफ तो आप जंगल में पट्टे दे रहे हो, और उस जगह यहाँ के लोगों को, बाशिंदे को बोलते हो कि हम लोग आबादी में नहीं है। और जनता की काम नहीं करा, जनता की हाय लगी, आज स्थितियां कितनी दुर्भर है ये खुद जानते हो आप। कि आप लोगों को, जनता को, क्षेत्र की जनता को अपना भगवान मान करके काम करूंगा। कहीं कोई कमी पेशी रही तो उसे कान पकड़ करके सुधारूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आप लोगों का आशीर्वाद प्रेम इसी तरह बना रहे। क्षेत्र की हर समस्या के लिए आदरणीय सुरेश जी धाकड़ साहब हमारे बीच में हैं। आप लोगों की जो भावना थी उसके अनुरूप वो हर समय आप लोगों के बीच में खड़े रहेंगे। आदरणीय सांसद साहब, सीपी साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। उनका सहयोग क्षेत्र की जनता को हमेशा मिलता रहा है। आप लोगों ने क्षेत्र के अंदर प्रधान ही नहीं जिताया, आपकी छोटी बहन को प्रधान ही नहीं बनाया, सुरेश जी धाकड़ साहब को भी जिला परिषद प्रमुख बनाया है। तो हम उनसे भी निवेदन करके हर क्षेत्र की समस्या को उनके सामने भी रखेंगे। आदरणीय सुरेश जी धाकड़ साहब से निवेदन करके इस क्षेत्र की जनता से जो इनका हक, रोड जो छीना गया है वो उनसे मांग रखेंगे आप सभी वरिष्ठ के नेतृत्व में, और ये काम सांसद साहब से और सुरेश जी धाकड़ साहब के नेतृत्व में यहाँ करवाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। धन्यवाद।